नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे पीएसयू कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ हाल फिलहाल ही आया था और काफ़ी साउटेड था जब इसका मार्केट में आईपीओ लॉन्च होने वाला था। इस आईपीओ का प्राइस करीब 900 के रुपीज़ रखा गया था, लेकिन जब से स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्ट हुई है, लगातार इसके शेयर प्राइस में फॉल ही देखने को मिला है। इस कंपनी का नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डोमिनेशन इसी कंपनी का है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 66% से ऊपर का अपना स्टेक होल्ड करती है। यानी जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है अक्रॉस द इंडिया, उसमें ये मेजर डोमिनेंट कंपनी है, जिसकी वजह से इस कंपनी का बिजनेस इस सेक्टर में 66% के ऊपर रहता है। प्रेजेंटली इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हम बात करें तो मेनली ये कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही सप्लाई करती है और उसी में सर्विसेज अपना देती है, जिसमें इसका मेजर बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस के अलावा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी पेंशन प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ये बहुत सारे कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करके रखती है। इसलिए ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो एलआईसी से इसको मेजर बिजनेस होता है, जहां से इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट इस कंपनी को दूसरे कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करके भी आता है। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में बात करें। फंडामेंटली ये कंपनी कैसा नजर आ रही है, आने वाले टाइम में इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, चाहे बिजनेस हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो अच्छे रिटर्न के लिए, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को ग्रो कराने में आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान चाहिए और उसके लिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिलते ही रहे, साथ ही ये चैनल भी ग्रो कर सके। रिसेंट हिस्ट्री पे नज़र डाला जाए तो ये आईपीओ सबसे बड़े मार्केट कैप के साथ स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसका करंट मार्केट कैप 4,25,989 करोड़ है। स्टॉक भी अभी भी काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा और ये 100 के ऊपर 105 रुपये पर चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये 142% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी 48.2% चल रहा है। बुक वैल्यू इसका मात्र 16.5 है। लाइफ टाइम हाई इस शेयर का 920 रहा है, जो शायद आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ था उस टाइम का है, और तब से लगातार इसके शेयर प्राइस में आपको गिरावट होता हुआ ये दिखेगा और करेंट टाइम में ये 674 रुपये पर चल रहा है। एलआईसी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको एवरेज या खराब नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसका सेल्स गिरता हुआ दिखेगा। मार्च 2021 में जो इस कंपनी का सेल्स 1,89,073 करोड़ का था, जून 2022 आते आते सेल्स गिर के 1,68,071 करोड़ तक जा पहुंचा है। हालांकि मार्च 2022 में जरूर इस कंपनी का सेल्स 2,11,326 करोड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पहले आप देखें या उसके बाद देखें, लगातार इसके सेल्स में गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का पिछले 5 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से खराब होता हुआ ही दिखेगा और ये 3799 करोड़ जो मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से था, घट के 1948 करोड़ तक जा पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको गिरावट होती हुई दिखेगी और ये 2% से गिर के 1% तक आ चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट भले ही एलआईसी का आपको खराब नजर आए, लेकिन एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आप नजर डालें तो पिछले 5-6 सालों में सेल्स इसका जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है, क्योंकि मार्च 2017 में इसका सेल्स 4,92,068 करोड़ का था, जो बढ़ के मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 7,20,515 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 8,339 करोड़ से बढ़ के 11,156 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट फ्लैट आपको नजर आएगा और लगातार ये 2% के आसपास बना हुआ है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में ये 2,232 करोड़ से बढ़ के 4,043 करोड़ तक आया है। जबकि अर्निंग पर शेयर का डिटेल यहाँ पर खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में हाल फिलहाल ही हुआ था, इसलिए एकमात्र जो अर्निंग पर शेयर फिलहाल देखने को मिल रहा है वो 6.39 है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये आपको 0 से लेकर 2% तक दिखेगा।
ओवरऑल एलआईसी के अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये ठीक ठाक नजर आएगा, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खराब हम नहीं कर सकते। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 6% हुआ है, 3 साल में 9% और 5 साल में 8% रहा है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 39%, 3 साल में 15% और 5 साल में 13% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी इस शेयर को 1 साल नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि हमने देखा है पिछले 1 साल में 48% रहा है, लेकिन 5 सालों के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखेगी और ये 106% और 46% से गिर कर यहाँ तक पहुँचा है। बैलेंस शीट फिलहाल इसका ठीक ठाक ही नजर आ रहा है क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व 506 करोड़ से बढ़ के 4084 करोड़ तक जा पहुंचा है पिछले 6 एनुअल रिपोर्ट में। और बोरिंग पार्ट भी लगातार आपको जीरो ये नजर आएगा, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल ही इसका आईपीओ आया था इंडियन स्टॉक मार्केट में। प्रेजेंटली प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2022 से क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 96.50% है। एफआईज की होल्डिंग 0.12%, डीआईज की होल्डिंग मात्र 1.06% है, जबकि बाकी 2.32% की होल्डिंग आम पब्लिक या आम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट ऑलमोस्ट आपको ब्लैंक ही नजर आएगा क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू हो, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स हो या डिविडेंड रिटर्न्स हो, नहीं दिया हुआ है। जबकि एंट्री पॉइंट यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहा है क्योंकि करंट टाइम में ये शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। फिलहाल ये एसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। फोरकास्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट इस शेयर के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करते हुए नहीं नजर आएंगे और जो 6 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 67% एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर आप इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं आने वाले 1 साल में अच्छे रिटर्न के लिए। अगर इसके शेयर प्राइस फोरकास्ट की हम बात करें तो आपको जो वर्स्ट सिचुएशन होगा उस कंडीशन में 10% के आसपास रिटर्न मिल सकता है और इसका शेयर प्राइस 742 से 43 रुपये तक जा सकता है। मीडियम साइड में आप 856 रुपये तक ये शेयर पहुंच जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस पीरियड में 27% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है इसके शेयर प्राइस में। जबकि बेस्ट सिनेरियो में इस शेयर का प्राइस 974-75 रुपये तक जा सकता है और परसेंटेज वाइज इसमें आपको 45% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। ओवरऑल एलआईसी के फ्यूचर की हम बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जैसे जैसे इंडिया में लिटरेसी या एजुकेशन बढ़ते जाएगा इसका बिजनेस फ्लो होता जाएगा क्योंकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मेंटेलिटी ये है बेटर है कोई टर्म इंश्योरेंस आप प्लान ले ले ताकि खराब स्थिति में उनके डिपेंडेंट को ठीक ठाक अमाउंट मिल सके। जबकि एलआईसी जिस रेंज की प्रोडक्ट ऑफर करती है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा कवर देखने को मिलता है, इसलिए एलआईसी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा इसको लेकर मुझे डाउट है। बशर्ते मैं उन कंपनीज पे दाव लगाऊंगा जो प्राइवेट सेक्टर से आती है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में या जनरल इंश्योरेंस में काम करती है क्योंकि वहां पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके शेयर प्राइस ग्रोथ की भी मैं बात करूं तो जैसा कि हमने देखा है ये काफ़ी हाई मल्टीपल पर चल रहा है। जब से इस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से करीब 24% की गिरावट हो चुकी है। बावजूद इसके अभी भी इसका पी रेशियो 100 के ऊपर चल रहा है। इसलिए अगर पर्सनली मुझे इन्वेस्ट करना होगा एलआईसी के शेयर को मैं अवॉइड करूंगा जब तक कि इसका मल्टीपल थोड़ा सा सुधर न जाए, वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी अट्रैक्टिव ना हो जाए और इस कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा न दिखने लगे। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के बिजनेस और स्टॉक के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।